नमस्कार अंतरंग को पुणी थे स्वागत करुच्छी मुश्री गत अध्याय आम देखी विभूति पट्टनायक आम जो गाल्पिक अच्छा विभूति पट्टनायक पुस्तक जो गल्प उपन्यास आपण मैंने समस्ते पढ़ी थे विषय किछिटा कथा देखी आहरी अनेक कथा अच्छी विषय जानापा ये अध्याय देखा आसतु आउ कि विषय कथा है। कान्हूचरण पर बोध हुए विभूति पट्टनायक ना नि जाए गोटे स्वतंत्र पाठक तैयारी करवा जो एत बही आप लिखिले आपण पाठक को देखिकी लिखती जी लिखी निज इच्छा जी लिखी पाठक माने प्रकाशक माने संपादक माने जोर कर मो हाथ लिखे नहीं जेहेतु कान्हूचरण भली मुझे अनेक परिमाण रे मोर बही रियालिटी उपर निर्भर करुँगी से फांकी देवाई मुझे चेष्टा करूनी किंतु एक ठीक नुह जे पाठक मान को एंटरटेन करने कौन से गप कि उपन्यास लिखी पाठक द्वारा मुझे प्रभावित होनी किंतु सब बेले चेष्टा करी पाठक मान को प्रभावित करने समझे बहुत जन गोटे शुणा मिले आपण बही पढ़ी कि ही प्रेम कर गोटे समय था क्या से कथा प्रशंसा मुझे लिखिली से जो नुआ जेनेरेशन पुओ झी जो मैंने पाठ पढ़ी समाज को बुझी समाज को भांगा को चाहते असवर्ण बह आर्यन मैरेज विरुद्ध विद्रोह कर सब कथा मोरी उपन्यास नहीं आसला पॉपुलैरिटी बेसी पाइले it was accepted by the readers they identify themselves with my characters किछि लोक आपन को समालोचना करंती आपनकर अनेक उपन्यास रे किछि नूतनत्व नाही एमिति भी कहा जाय छै जे आपन को जे जदी किछि नुवा कहबार नै तले लिखिया उचित आपन कोन प्रतिक्रिया ना से जो माने पढी ना से माने सब कथा कहंती मु तो मुडुरु कहली ए गाय माटी लिखला बेले एत बेले जो सब परिवर्तन थला जो उपन्यास पढी गिरी महापात्र निर्माण से मत चिठी लिखिले पाराकुंडी कॉलेज जे विभूति मु भावी गोपीनाथ महांती उपन्यास शेष हो गला तुम ये उपन्यास पढ़ला मु द्वितीय गोपीनाथ महांती देखु से चिट्टा मत से यही गाँ माटी छपाई तापर जो उपन्यास मत सब बेसी क्रेडिबिलिटी आनी देता से चपड़ छंदा आई थिंक इट इज ए यूनिक नॉवेल नॉट ओनली इन ओडिया इन इंडियन लिटरेचर कारण आठर मनुष्य कर सारा मृणाल सेन केम टू मी टू मेक इट ए फिल्म से मत गोटे चेंज करने चाहिए मृणाल सेन को मुझे करने देली ना ये कारण माटर मनुष्य से एमती एक कम करते जो माटर मनुष्य फिल्मटा फेल करता आपणकर बहुत गुड़ाक उपन्यास भी कि गल्प भी ओडिया रे हेई छि फिल्म जंती बधु निरुपम हला शीतराती माया मिरिक गोटे किछिटा कहूँ आहरी भी अनेक हेई छि आपणकर आपन जितना भी फिल्म होती आपन गप की उपन्यास को नहीं कि आपन को सेतिकी संतुष्टि मिली जे ठीक भाव में उतारी छंती कारण मूलरू शीतराती माया मिर्ग ये दुटा मु बहुत सैटिस्फाइड जदि मुझे गोटे पैसा काटू नहीं ना निरोध ना मन आपनकर बधु निरुपम गोटे बहुत पॉपुलर बही सेटा भी फिल्म होती सेटा फेलियर होला सेटा प्रकृत रे मु सेटा नोवेल लिखि नथली सेटा को लिखी फिल्म पर्पस जुगल दत्त मत कहले आप जो समय लिखी 1965 मसीह से सोशल सिचुएसन जहाँ था बर्तमान से ना से हलुआ बामण आ डिफरेन्स से जहाँ था बर्तमान ना यहाँ को बदल खंडायत झील ब्राह्मण पुओ करवा ठीक अच्छे से अनुसार ये चेंज चांज करने को राजी है डायलॉग लिखा अधा सरी एडिटिंग भी जाता कौन मद्रास सेठू फेरिया बाटे जहाँ सतक विषय जानी प्रशांत नंद सागर कड़े देखा प्रशांत कौन करना मुझे विभूति पट्टनायक बधु निरूपम कर बहुत पॉपुलर नोवेल किंतु से एत लोक पढ़ी सारी देखिए किए सस्पेंस सी बदल देला स्क्रिप्ट माने सैक्रिफाइस बहुर सैक्रिफाइस बदल शाशुर देखिए आप अनेक पुरस्कार पाई किंतु गोटे केंद्र साहित्य एकाडेमी आपन को मिले आपन एते भल लिखि एते ना कर उपन्यास लिखि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई साराला पुरस्कार पाई तापर से जो साहित्य भारती पुरस्कार पाई
एगुड़ा ऑल आर बिग किंतु जो मैंने केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई ता भर एथुरु अधे पुरस्कार न पाई लोक अच्छा आपको कोना कोटी टिके खटका लगे जे आपण या पछरे किसी राजनीति अछि ना आपण काहे की किसी नीति फिति ना एमे मु तो 5 वर्ष थी देखि आगे निश्चित आपण निजे हितले जदि गोटे कल्पना कुमारी देवी गोटे उपन्यास पुरस्कार पाए सी पाठ पढ़ी ना सी निरक्षरा महिला सी मैट्रिक पास करना आपण जेमती कहले आपण से निजे जो समय थिले भारी विवादी होई पड़ितले गोटे जिंस तमे जो केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार काहा दिया जिवो सेति सेट लोक सब अछंती आ सेटा को भांगिया चेष्टा करथले इट इज द जूरीज दोज विल डिसाइड नॉट द कन्वेनर और सम आउटसाइडर सेटा करि पारिस बोली भाबछु गौरव ए प्रॉब्लम और रहबनी गौरव हरिदास कथा कहू आपण सबुठू आपण निज हृदय पाखरे आपण कोडा लागे सबुठू बेस्ट सबुठू होला मन होछि चपल छंदा जो मो फिलोसफी सहित मिशिसी फॉर द फर्स्ट टाइम साम्राज्यवाद पूंजीवाद विरुद्ध एभली एक विचक्षण तात्पर्यपूर्ण उपन्यास लिखि आज भी जो मैंने चपल छंदा पढ़ती से कहते केमती लिखिले एते वर्ष हेलाणी 60 वर्ष हेलाणी आपण व्यक्तिगत जीवन रे बा लेखक हिसाब रे विभूति पटनायक केबे बहुत दुख करचंदी बा अफसोस करचंदी मु काहे कि लेखक हेली केबे लागि छी मु बुझे लेखक हवा के जन्म होइतिली एवं जदि आउटे प्रकृति रे कोन से आउटे जीवन थाए मृत्यु परे मु पुणी चाहिए जो उपन्यास लिखिया को चाहिए मु लिखि पारि नाही से उपन्यास लिखिया पे आउ थरे मु जन्म नेबी माने तृप्ति मिले नि संतुष्टि मिले से अतृप्ति रे ही मते नुआ नुआ लिखिया पे प्रेरणा दिए आ जमिते भाव में जो उपन्यास लिखिया को चाहिए था मो लिखि सारा पर मन से लिखि हलानी आपन को बहिर जो माने जने पाठक जो माने बहुत फैन थांती केबे प्रकृति रे केबे आसी देखा करछते केना बहुत आग्रह मु सुनी जे बहुत चिट्ठी लेखंती सब लेखक मान को आपन को एटा भलो लागिला नलिनी देवी राउतराय नीलमणि राउतन को मिसेस सी होचंती चपल छंदार प्रथम प्रशंसक सी से कलिंग पत्रिका बाहर डेली पेपर मनमोहन मिश्र से तार एडिटर सी तार रिव्यू लिखिଥିଲେ से रिव्यू गोटे लाइन लिखिଥିଲା जे ये बहीटा नोबेल पुरस्कार पाइबा योग्य बही मनमोहन से लाइनटा काटि देइଥିଲେ अच्छा मुझे बड़े डीपीआई ऑफिस राइटर कम ट्रांसलेटर सदाशिव मिश्र डीपीआई से कहले विभूति तुमको ये छाड़ा नहीं पुलिस मुझे कौन ना कौन कर एक पुलिस मंत्री स्त्री तुमको डके पठे कहते इमिडिएटली पठाओ टी क्या मोर जो पॉलिटिकल कैरियर जो चाकरी कलापर मत बेले बेले सब आडभर रिपोर्ट आसे ना से नलिनी राउत फोन करते मुझे डरे गली मत कहीं लगे देखला बेलू जड़े वयस्क भद्र महिला से गेट पाखे छिड़ा मु पशिली से ही डिडंट मेस्पन मुझे जानी पारे भितर जाए पचारि जे नलिनी देवी अच्छा चाकराणी से घर ओढ़ाला से कहले से गेट पाखे छिड़ा मुझे गेट को पुणी फेरिक आसली मुझे मैडम मु विभूति पटनायक से कहते पिला लोक पिला लोक मैंने 25-20 वर्ष फिर आसलु आसिक से कहले कौन खाइब मु तुमको चाह देवी गोटे क्षीर ग्लास पिओ गोटे बहल सर पड़ी कंसा ग्लास रे मैडम मुझे खाईपारे ना तुम खाओ तुम्हें दुगला पतला तुम्हें बही कौन लिख तुम्हें क्षीर पिओ प्रतिदिन अभ्यास करी से पुओ जे विजयश्री राउतराय बाबलू सी आसिले कहले देख तोर से क्लास 8 स्टूडेंट कहले तू प्रतिदिन गोटे गोटे ज्योमेट्री बॉक्स सजाऊँ ये केते दुख कष्ट पाठ पढ़ी पास कर बही लिखुं देख सी कौन बुझे गला चली मत कहले कहले तुमको ये डकई तुम बहीर जो कंटेंट मु जड़े बड़ लेखिका न हो पारे किंतु जड़े भल पाठिका बोली मोर अहंकार अच्छी धर मुझे लिखी ये नोबेल प्राइज पाइबा दरकार नोबेल प्राइज जो बही पुरस्कार पाऊँ मुझे कौन पढ़ुनी किंतु एमती गोटे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन देकर मुझे किसी पढ़नी अन्य को भाषा
ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଥର ତୁମକୁ କହିବା ଢୁକେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। 1972 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋର ସେ 2 ନମ୍ବର ଘରେ ବସିଛି, ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକ ପଶିଲେ, ଆସିକି ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ମାମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ଉପନ୍ୟାସ ନେଇକି ଯିବେ, ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମାମା କିଏ, ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଲେଖା ନେବା ପାଇଁ କାଳିଗରି ବସକୁ, ମୁଁ ବ୍ରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାମାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ୍ୟାବିନ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର, ସିଧା ଗଲି ସେ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଖକୁ। ମନେ ହେଲା ସେଇ କ୍ୟାବିନ୍ ଯେଉଁଠି ସାରଙ୍ଗତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ ପଚାରିଲି ନୀଳମଣି ରାଉତଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ନଳିନୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟି ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଲୁହ ସବୁ ତଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳକୁ ସେ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖିଲି ସେ କହିଲେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଠିକି ଯିବି, ତୁମେ କାନ୍ଦନି। ସେ ହାତଟା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏ ଉପନ୍ୟାସ ଆଣିବାକୁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ନେଇ ଆସିଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଇଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୀତା ବି ଅଛି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବି ଅଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ନଜରୁଲ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବହିରେ ମୁଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପେନ୍ଟା କମିବ। ଆପଣଙ୍କ ବହି ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ମରୁଜିତ ବାହାରିବ। ସିଜନରେ ମାନେ ଟିନେଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼ମାୟର। ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରର କଥା। ଏବଂ ସେ ତାପରେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ, ଗଲେ ବମ୍ବେ କିଛି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯେଉଁ କେତେ ମାସ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ମୋ ବହି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କରିବାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଯେକୌଣସି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ଠୁ ବଡ଼।